जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने के बाद तमाम जो पहाड़ी लीडरान हैं उनका एक ही बयान आया कि एहसान का बदला है जो वो एहसान के साथ है जो वो अदा किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो राजौरी अनंतनाग सीट पे किसी और जमात के साथ है जो वो कोलेशन कर सकती है, यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जो वो इलेक्शन में हिस्सा लेता नहीं नजर आएगा। यही वजह है कि अब तक यहां पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यहां पे किसी भी कैंडिडेट को है जो वो अभी मैदान में नहीं उतारा गया है। सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद के नाम पर भी दाव यहां पे खेल सकती है। और इसी बात को सुनने के बाद, इसी चर्चा को मद्देनजर रखते हुए साबका एमएलसी मुर्तजा अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी खित्ता पीर पंचाल या जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमने वादा किया था कि हम एहसान का बदला एहसान से जताएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हमें कोई ऐसा कैंडिडेट देती है जिसका माजी के अंदर है जो पहाड़ियों के लिए अच्छी सोच नहीं रखता था, तो हम ऐसे लीडर को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से पहाड़ी लीडर व साबका एमएलसी मुर्तजा अहमद खान क्या कह रहे हैं। आज आपने यहाँ पे आपको तकलीफ दी इसलिए कि पहाड़ी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने शेड्यूल ट्राइब की डिमांड पहाड़ियों की मंजूर की, और उसके लिए हम कमिटेड हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उसके साथ किए गए वादे पूरे करेंगे। इलेक्शन की घड़ी आ चुकी है और मेरे ख्याल से इलेक्शन ही बेहतरीन टाइम है किसी सियासी पार्टी को पे बैक करने के लिए। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पे कुछ इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सामने ये आ रहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े नहीं करेगी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों की हिमायत करेगी जिनका माजी पहाड़ियों के हवाले से इंतहाई मशकूक रहा है, जिन्होंने पहाड़ियों के इश्यूज़ को हमेशा से सबोटाज करने की कोशिश की है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मरकज़ की बीजेपी से ये गुजारिश करना चाहेंगे, बीजेपी की क़यादत से, कि काइंडली हमारी इस अपील को गौर से सुनिए और ऐसे किसी आदमी के साथ, किसी अनसर के साथ, किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस करके उनको हमारे सामने न लाइए जिनका माजी हमारे हवाले से ख़राब रहा है। हमारी कम्युनिटी उनकी तायद में खड़े होने से कासर रहेगी, वो नहीं कर पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें किसी ऐसी मुश्किल में नहीं डालेगी जहां हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे।